हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शिखा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको फैटी लिवर की दिक्कत है तो आप उसे किस तरह अपने घर पे कुछ लाइफस्टाइल चेंज करके, अपने डाइट में चेंजेस करके उसे रिवर्स कर सकते हैं। लिवर की अपनी ही एक प्रॉपर्टी होती है खुद को रिपेयर करने की। तो कुछ स्टेप्स से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके आप जो भी इन्फ्लेमेशन या फिर अर्ली चेंजेस होते हैं, अर्ली डैमेज होते हैं लिवर को, उसको रिवर्स कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी लिवर के बारे में। लिवर जो है हमारे राइट साइड ऑफ एब्डोमेन पे सिचुएटेड एक ऑर्गन होता है जिसके कई ज़्यादा लाइफ सपोर्टिंग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करके टॉक्सिन को फ्लश आउट करता है, हमारे इंसुलिन लेवल को ये रेगुलेट करता है। इसी के साथ साथ जो भी विटामिन मिनरल्स होते हैं उनको स्टोर करने का काम करता है ये, और जो बाइल होता है उसको प्रोड्यूस करके हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। फैटी लीवर तब बोला जाता है जब आपके लीवर में एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट ऑफ फैट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, तो उस टर्म को हम फैटी लीवर बोलते हैं। फैटी लीवर से 25% पॉपुलेशन जो है वो सफ़र करती है। ये दो तरीके के होते हैं, एक अल्कोहलिक होता है और एक नॉन अल्कोहलिक होता है। अल्कोहलिक फैटी लीवर जो है वो तब बोला जाता है जब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन कर लेता है या एडिक्ट होता है अल्कोहल के लिए, लंबे टाइम के लिए ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करके उसको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, तब हम इसको अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ बोलते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ हम तब बोलते हैं जब जो पेशेंट है उसकी लाइफस्टाइल सिडेंट्री हो या वो ओबीज हो या फिर किसी तरह के मेडिकेशन पे हो, उस वजह से अगर फैटी लिवर की दिक्कत हो रही है तो हम उसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलेंगे। सिम्टम्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लोगों में कोई सिम्टम जो हैं इसके देखे नहीं जाते हैं। अगर आप कोई और टेस्ट करवाने जाते हैं तो उसमें एक्सीडेंटली आपकी रिपोर्ट में फैटी लिवर की प्रॉब्लम भी डायग्नोज हो जाती है। तो अगर सिम्टम्स की बात करेंगे, कुछ सिम्टम्स जैसे कि थकान लगना, भूख ना लगना, या फिर किसी भी रीज़न के बिना आपका वेट लॉस होना, या आपके एब्डोमेन में किसी तरह का राइट साइड पे डिस्कम्फर्ट होना, पेन होना, ये सारा जो है एक तरफ इशारा करता है कि लीवर में कोई प्रॉब्लम है। अगर हम समय पे इन सब चीज़ों का ध्यान ना रखें, सिम्टम्स का ध्यान ना रखें, इसका कोई ट्रीटमेंट ना ले फैटी लीवर का, तो फिर ये आगे जाके परमानेंट डैमेज कर सकता है हमारे लीवर को, हमारे लीवर के टिश्यू को हार्ड कर सकता है, जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं। वहाँ पे स्कारिंग, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, और ये सारे चेंजेस जो हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। फैटी लिवर पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, आप जाके मेरे चैनल पे जो वीडियोस हैं वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करनी चाहिए या जिनको करनी चाहिए जिससे कि आपकी जो फैटी लिवर की प्रॉब्लम है वो रिवर्स हो सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो कि आपको अवॉइड करनी है वो है फ्रक्टोज, यानी कि एडेड शुगर जो होती है। ये शुगर जो है बेसिकली आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती है, उसको फैट में कन्वर्ट करके आपके लीवर पे डिपॉजिट कर देती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ज़्यादा शुगर लेने की वजह से होती है। बेकरी आइटम्स जैसे कि कैंडीज़ हो गई, या फिर कुकीज़ हो गई, पेस्ट्रीज़ हो गई, केक्स, या फिर अगर आप कोई सोडा लेते हैं या फिर आप टेट्रा पैक वाले जूसेस लेते हैं, उनमें भी बहुत अमाउंट में एडेड शुगर होती है। तो आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। सेकेंड चीज़ जो आपको अवॉइड करना है वो है ऑयली या फ्राइड चीज़ें। ऑयली चीज़ें जो होती हैं उनमें सैचुरेटेड फैट होता है या फिर ट्रांस फैट पाया जाता है। ये फैट बहुत डेंजरस होते हैं आपकी बॉडी के लिए। इनका काम सिर्फ फैट बनाना होता है आपकी बॉडी में। ये सारे फैट जो हैं जाके आपके लिवर में डिपॉजिट कर जाते हैं। आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को ये बढ़ाता है, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम कर देता है। ये चीज़ें डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं, और साथ ही साथ ये आपके लीवर का वर्कलोड भी बढ़ा देते हैं। तो इस वजह से आपको जो भी तली हुई चीज़ें होती हैं उनको बिल्कुल अवॉइड करनी है अगर आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। तो अगली चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है अल्कोहल। अल्कोहल जो होता है उसमें शुगर प्रेजेंट होता है। ये शुगर आपकी बॉडी में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाती है, और ये फैट जो है आपके लिवर में डिपॉजिट हो जाता है। साथ ही साथ ये आपके न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन को भी हिंडर करता है। जब भी आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो फिर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से जो लिवर के सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन या स्कारिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से अल्कोहल को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत है तो।
अगली चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है रेड मीट। रेड मीट जो है वो बहुत मुश्किल होता है डाइजेस्ट करने में, डिफ़िकल्ट होता है डाइजेस्ट करने में, साथ ही आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है और आपका जो भी फैटी लिवर की प्रॉब्लम है उसको ये प्रमोट करता है, तो आपको ये बिल्कुल अवॉइड करना है। अगली चीज़ जो आपको लिमिटेशन में लेनी है वो है सॉल्ट। सॉल्ट जो है अगर आप ज़्यादा अमाउंट में इंटेक करते हैं तो ये आपके वाटर रिटेंशन में रिजल्ट करता है, ये डायरेक्टली आपका जो फैटी लिवर का प्रॉब्लम है उसको प्रमोट करता है। तो इसलिए आपको सॉल्ट जब भी लेते हैं आप लिमिटेड अमाउंट में, जितना रिकमेंडेड है उतने ही अमाउंट में आपको लेना है। जो भी कैंड आइटम्स होते हैं या पैकेज्ड फूड होते हैं या प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनको आप, उनमें सोडियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होती है, इसलिए आपको उसको बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट में अवॉइड करने की कोशिश करनी है। अगली चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है जो रिफ़ाइंड चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैदा हो गया या फिर नूडल्स हो गए या फिर पास्ता हो गया या फिर ऐसे कोई ब्रेड होते हैं जो मैदे से बने होते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड चीज़ें जो हैं बेसिकली आपके कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ाती हैं, फैट डिपोजिशन आपके लिवर पे करवाती हैं और ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं फैटी लिवर को बढ़ाती हैं। तो ये तो बात हो गई आपको कौन कौन सी चीज़ें लिमिटेशन में लेनी है या अवॉइड करनी है। अब बात करते हैं आपको कौन सी चीज़ें ऐसी करनी है जिससे कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो रिवर्स हो सकती है। सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको वेट रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप ओबीज कैटेगरी में आते हैं या आपका वज़न जो है वो ज़्यादा है, ओवरवेट हैं, तो आप अगर 5 से 10% वेट भी लूज़ कर देते हैं तो इससे आपका काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा फैटी लिवर को रिवर्स करने में। इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि वॉकिंग हो गई या फिर रनिंग या फिर स्किपिंग हो गया। अगर आपकी कोई हॉबी है, जैसे कि आप साइकिलिंग करते हैं या फिर स्विमिंग या फिर अगर आप बैडमिंटन या ऐसे कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप वो भी इसके साथ साथ एक्सरसाइज के साथ साथ कर सकते हैं। इससे आपके वेट लॉस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपकी जो फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ जो आपके हाई बीपी या हाई शुगर की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। अगला पॉइंट जो आपको अपने डाइट में ध्यान रखना है वो है कि आपको हाई फाइबर डाइट जो है वो इंक्लूड करना है अपनी डाइट में। जो भी मिलेट्स होते हैं जैसे कि जवार, रागी, बाजरा या ओट्स हो गए या फिर होल ग्रेन्स हो गए, आपको वो ही अपनी डाइट में लेना है। ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं, फैट की प्रोडक्शन को कम करते हैं, आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगने देते और साथ ही साथ वेट लॉस में भी ये चीज़ें हेल्प करती हैं। तो आपको हमेशा जो हाई फाइबर चीज़ें हैं उनको ही अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। फ्रूट्स की बात करें तो आप फ्रूट्स जो हैं जब भी लेते हैं, फ्रूट जूसेस को बिल्कुल अवॉइड करिए और जब भी फ्रूट खाते हैं तो होल फ्रूट इंक्लूड करें अपने डाइट में। होल फ्रूट में न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ जो भी फाइबर्स होते हैं, सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं, उसमें वो भी आपके शरीर में जाते हैं और इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आप फ्रूट जूसेस को बिल्कुल अवॉइड करिए और जो होल फ्रूट है उनको कंज्यूम करिए। वेजिटेबल्स की बात करें तो आप वेजिटेबल्स में पालक को इंक्लूड कर सकते हैं अपने डाइट में, या फिर जो गोभी हो गई या ब्रोकली हो गई, आप इनको इन सब चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। ये सारे फैटी लिवर को रिवर्स करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगली चीज़ जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए वो है लेमन। लेमन जो है वो विटामिन सी रिच, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, जो कि आपके लिवर से ग्लूटाथियोन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये जो ग्लूटाथियोन होता है ये डायरेक्टली आपके जो भी टॉक्सिन्स होते हैं बॉडी में उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए आपको नींबू जो है अपनी डाइट में किसी ना किसी तरह ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। आप सुबह उठ के नींबू पानी ले सकते हैं या फिर आप शाम का जो चाय का टाइम होता है या स्नैक टाइम होता है उस टाइम पे आप नींबू पानी ले सकते हैं 1 गिलास, या इसको आप अपने सैलेड में डाल के भी ले सकते हैं। अगली चीज़ जो कि आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है वो है टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी में करक्यूमिन कंपाउंड पाया जाता है जो कि आपके लीवर के लिए एक प्रोटेक्टिव एक्शन करता है। इसके साथ साथ ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जो भी लिपिड मेटाबॉलिज्म होता है उसको इम्प्रूव करता है और इसी तरह ये आपके जो भी फैट होते हैं उसे आपके लीवर में डिपॉजिट होने से बचाता है। अगली चीज़ जो आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है वो है ग्रीन टी। स्टडीज़ में देखा गया है कि ग्रीन टी जो लोग रेगुलरली लेते हैं उनको अपनी फैटी लिवर की प्रॉब्लम को रिवर्स करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है इससे। ये एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है और इसका एक प्रोटेक्टिव एक्शन होता है आपके लीवर के लिए। लिवर कैंसर जैसी बीमारी या फिर कोई और कैंसर है उसके प्रति आपको बचाता है, उसके प्रति इसका एक प्रोटेक्टिव एक्शन होता है।
अगली चीज़ जो आपको इंक्लूड करनी है अपनी डाइट में वो है मेथी। मेथी को अगर आप पानी में सोक करके रखें और इसको आप रेगुलरली लेते हैं तो इसमें जो सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं वो आपके फैट के प्रोडक्शन को कम करती है, आपके शुगर लेवल को ये कंट्रोल करती है और इसी तरह जो भी फैट की डिपोजिशन है आपके लीवर में उसको ये प्रिवेंट करती है। अगली चीज़ जो कि आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए फैटी लीवर को रिवर्स करने के लिए वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की गई है, इससे पता चला है कि कॉफ़ी जो है आपके फैट बर्निंग में हेल्प करती है। इसी के साथ साथ जो भी फैटी लीवर की प्रॉब्लम है उसको रिवर्स करने में भी इसका काफ़ी अच्छा रोल देखा गया है, तो आप अपनी डाइट में कॉफ़ी को इंक्लूड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप बार्ले वाटर या जौ का पानी या फिर कोकोनट वाटर दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। विटामिन ई रिच फूड जो है इनका भी काफ़ी अच्छा रोल देखा गया है फैटी लीवर को रिवर्स करने के लिए। तो विटामिन ई से जो रिच फूड होते हैं जैसे कि नट्स हो गए, आलमंड्स, वॉलनट्स या फिर सीड्स हो गई जैसे कि फ्लैक्स सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं या ऑलिव ऑयल हो गए, ये सारे विटामिन ई में रिच होते हैं। इनको आपको अपनी डाइट में थोड़ा थोड़ा करके ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं फैटी लीवर को रिवर्स करने के लिए। डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें तो अगर आप फुल क्रीम दूध लेते हैं या फिर उससे बनी हुई कोई आइटम जैसे कि दही या पनीर लेते हैं तो उसको आपने बिल्कुल बंद कर देना है। इसके जगह पे आप स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं, उससे बनी हुई दही या फिर पनीर ले सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके अपने डाइट में कुछ चेंजेस करके अपनी जो भी ये लिवर की प्रॉब्लम है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, इसको आप रिवर्स कर सकते हैं, कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है तो फिर आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर।